किसी भी फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए उस फसल को कीट एवं रोगों से बचाना जरूरी है। वैसे ही भिंडी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए उसे भी कीट एवं रोगों से बचाना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम भिंडी में आने वाले कीट एवं रोगों के बारे में जानकारी लेंगे और उन कीट एवं रोगों से हम भिंडी के फसल की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी लेंगे। वैसे तो भिंडी की कई सारी वैरायटी आती है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा वैरायटी में ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता होती है। भिंडी में सबसे अधिक अगर कोई रोग लगता है तो वो होता है वायरस। तो हमें हमेशा ऐसे वैरायटी का चयन करना चाहिए जो वायरस के प्रति सहनशील हो। भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा लगने वाला वायरस होता है येलो मोज़ेक वायरस और लीफ कर्व वायरस। तो हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो इन दोनों वायरस के प्रति सहनशील हो। हमारे आसपास के मार्केट में किस वैरायटी को ज्यादा मांग रहती है, इसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम आपको कुछ ऐसी वैरायटी बताएंगे जो येलो मोज़ेक वायरस और लीफ कर्व वायरस इन दोनों के प्रति सहनशील है। तो पहली वैरायटी है यूपीएल की राधिका। राधिका एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन अच्छा खासा रहता है और वायरस के प्रति सहनशील है। वीनस प्लस भी एक बेहतरीन वैरायटी है जिसके फल हरे भरे एवं वजनदार रहते हैं और यह वैरायटी भी लीफ कर्व वायरस के प्रति सहनशील है। इसके अलावा भी आप अन्य कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं जिसकी मांग आपके एरिया में रहती है और जो वायरस के प्रति सहनशील है। भिंडी लगाने के 10-12 दिन बाद ही हमें भिंडी में डैम्पिंग ऑफ रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। डैम्पिंग ऑफ यह एक ऐसी बीमारी है जो फंगस के कारण होती है। यह फंगस मिट्टी में रहता है। पौधों में दो संवहनी ऊतक होते जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। पत्तियों से खाना जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो दोस्तों ये फंगस जाइलम पर अटैक करती है जिससे पौधा जड़ों से पानी ऊपर ले जाने में असफल होता है और अंत में पौधा मर जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए जैसे ही पौधा 15 से 20 दिन का हो, आपको किसी भी एक फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर बाविस्टिन, इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसकी ड्रेंचिंग आपको 1 से 2 बार करनी है। यह ड्रेंचिंग करने के बाद फसल को डैम्पिंग ऑफ रोग से छुटकारा मिल जाएगा। आपने कई बार देखा होगा पौधों की पत्तियों पर गोल गोल कटने के निशान होते हैं। तो यह निशान फ्ली बीटल के कारण होते हैं। यह इन पौधों की पत्तियों को खाते हैं। इसकी वजह से पौधों की पत्तियों पर गोल गोल कटने के निशान पड़ते हैं। तो जैसे आपको पौधों पर ऐसे छोटे छोटे कटने वाले निशान देखने को मिलेंगे, वैसे ही आप कोई भी सस्ता सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप रोगर या फिर क्लोरोपाइरिफॉस, इन इंसेक्टिसाइड में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधे छोटे होंगे तो आपको इंसेक्टिसाइड की मात्रा कम लेनी है। छोटे पौधों के लिए आपको 1 ml 1 लीटर पानी ऐसी इंसेक्टिसाइड की मात्रा लेनी है। अक्सर भिंडी में रस चूसक कीटों का अटैक होता रहता है। कई बार तो नौबत ऐसी हो जाती है कि रस चूसक कीटों की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और आप कई सारे प्रकार के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो आप परेशान होकर फसल वैसी की वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो इन रस चूसक कीटों को 100% मारने का काम करेगा। रस चूसक कीट में माहू, हरा तिला और सफेद मक्खी शामिल होते हैं। बहुत सारे वर्षों से हम फसल में एक ही प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसकी वजह से यह कीट इंसेक्टिसाइड के प्रति सहनशील हो गए हैं और इन पर अब इन सारे इंसेक्टिसाइड का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तो इससे निपटने के लिए हमें नए जमाने के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम इन कीटों से फसल को बचा सकते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए पहला इंसेक्टिसाइड है यूपीएल का उलाला। यह एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड है। इसके छिड़काव के 2 या 3 दिन बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। खासकर ये कीटनाशक माहू के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशील है। दूसरा कीटनाशक है पीआई का ओशिन। ओशिन में डायनोटेफ्यूरॉन नाम का केमिकल रहता है। यह केमिकल नियोनिकोटिन ग्रुप में आता है, लेकिन इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन किए रहते हैं। इसकी वजह से यह बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर हम बाकी नियोनिकोटिन केमिकल से इसकी तुलना करें तो ये उनसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस केमिकल का रिजल्ट हरे तेले पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसके छिड़काव के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर ही हरे तेले पर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तीसरा कीटनाशक है जेएसपी कंपनी का SLR 525। इसमें पायरिफ्लॉक्सीपेन प्लस डाइपेंथुरॉन नाम के केमिकल रहते हैं। इसके छिड़काव के 4 से 5 दिनों के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट सफेद मक्खी पर देखने को मिलेगा। तो इनमें से आप कोई भी एक कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट के बारे में। यह एक फंगस जनित रोग होता है जिसकी वजह से पत्तियों पर काले काले या फिर भूरे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते। यह फंगस बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस फंगस से निपटने के लिए बाविस्टिन या फिर हेक्साकोनाजोल जो टाटा के कॉन्टैक्ट में होता है,
इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इस रोग पर नियंत्रण देखने को मिलेगा। पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या भिंडी के फसल में आम बात है। पाउडरी मिल्ड्यू ठंडी के मौसम में ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू से भिंडी को बचाने के लिए आपको भिंडी के फसल को संतुलित मात्रा में खाद देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू पोटैश की कमी के कारण बढ़ता है। तो पोटैश यह पोषक तत्व पाउडरी मिल्ड्यू को कम करने में या फिर पाउडरी मिल्ड्यू से पौधे को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप हेक्साकोनाजोल इसका स्प्रे आप कर सकते। भिंडी की फसल को 70 से 90% का नुकसान फ्रूट बोरर की वजह से होता है। फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल काफी नहीं है। जब आप फ्रूट बोरर के लाइफ साइकिल को तोड़ेंगे तभी फ्रूट बोरर का कंट्रोल संभव हो पाएगा। तो इसके लिए आपको खेत में लाइट ट्रैप या फिर फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना है। फेरोमोन ट्रैप्स की वजह से फ्रूट बोरर के एडल्ट कंट्रोल हो जाएंगे, और एक बार एडल्ट कंट्रोल हो गए लार्वा की संख्या भी कम हो जाएगी, और इससे फ्रूट बोरर का अच्छा खासा कंट्रोल हो पाएगा। फ्रूट बोरर के लिए कोराजेन या फिर इमामेक्टिन बेंजोइट इनमें से कोई भी एक दवाई ले सकती है। इन दवाइयों से फ्रूट बोरर में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।